पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक उर्दन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दौम की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मईशत, दिफा, सेहत और तालीम के मैदान में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद गहरे करने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते और आलमी फोरम्स पर मुश्तरका ताउन। 8 अरब इस्लामी ममालिक के साथ करीबी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ का अयादा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में MOU पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अजब तोहम परस्ती की गजब कहानी द इकोनॉमिस्ट की ज़बानी। बरतानवी जरीदे की बानी PTI से मुतालिक होशरुबा रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बानी को कहा शादी हुई तो वो वजीर आज़म बन जाएंगी। बानी PTI ने इक्तदार और ताकत के लिए शादी कर ली। सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा, रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात को बुशरा बीबी अपनी रूहानी बसीरत बताती। बानी का तैयारा उनकी इजाजत के बगैर उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थी। फैज हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म साथियों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी कराते। रिपोर्ट में दावा। लिखा, बानी ने बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों से दूरी इख्तियार की। बानी के ड्राइवर ने बताया कि सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना मामूल था। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतालिक दावे बानी के सामने उठाए। बुशरा बीबी ने कहा, सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप काला जादू करने वाली औरत ना समझें। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने करीबी साथी को हलफ बर्दारी में शिरकत से सिर्फ इसलिए रोका कि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था। कोर्ट से कोई फैसला आता या किसी के ऊपर कोई मुसीबत आफत आती तो वो सारा कुछ जो है इमरान खान साहब को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कि बुशरा बीबी को इससे पहले इन चीज़ों की आमद होती है। 10 माह तक शवाहिद जमा किए। मालूमात बहुत ज्यादा, सिर्फ वो शाया की जिन्हें साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुस्तनिफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल कंट्रोल था। एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजुर्बे की कमी की वजह से जल्द बेनकाब हो गई। DGISI ने वज़ीर आज़म को करप्शन के सबूत फराहम किए तो उन्हें रातों रात हटा दिया गया। प्रोग्राम मेरे सवाल में प्लांटेड या पेड स्टोरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर सबूत दें वरना हम भी अदालत जा सकते हैं। बानी PTI अपने फैसले खुद करते हैं। उनके पीछे बुशरा बीबी नहीं थी। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में हकाइक की दुरुस्तगी के लिए पैगाम भेजा है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा, झूठे इल्जामात PTI के अंदर से फैलाए गए। जो जादू का इल्जाम लगा रहा है वो सबूत दे। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का इंदिया। कहा, बुशरा बीबी घरेलू खातून थी। पहले भी इल्जामात गलत साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद बानी के साथ हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफा नहीं। BBC जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगना पड़ी। दुनिया कह रही है बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बोहतान का पूरा निजाम था। फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से हकीकत खुलकर सामने आ गई। अता ताड़र का रद्द-ए-अमल। बोले, बुशरा बीबी हुकूमत फैसलों पर असरअंदाज होती थी। उस्मान बुज़दार को वजीर आला भी उन्होंने ही लगवाया।
हनीफ अब्बासी का बानी के फॉलोअर्स को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद सियासी तूफान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुताबिक करार दे दिया। कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, सब जानते थे हुकूमत बुशरा बीबी चला रही थी। बरतानवी जरीदे ने साबित कर दिया, सिर्फ पसंद नापसंद और जादू टोने के जरिए ना माने पर लोगों को बानी के करीब लाया जाता रहा। हैदराबाद में एक और सानेहा। लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, इमारत गिर गई। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। शदीद धमाके से करीबी घरों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड अमला 20 मिनट ताखीर से पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का इल्जाम, आबादी में गैर कानूनी फैक्ट्री कैसे बनी, इजाजत किसने दी, मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, कई सवालात खड़े हो गए। हैदराबाद में 1 साल पहले भी शहरी आबादी में सिलेंडर फटने से 31 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस्लामाबाद कचहरी धमाका, खुदकुश जैकेट रखने वाला दर्जी गिरफ्तार। मुलजिम ने 3 दिन तक जैकेट छुपाए रखी। मरकजी सहूलतकार का खवारिज से राबतों का एतराफ। बमबार के ऑनलाइन बाइक राइडर के जरिए कचहरी पहुंचने की तस्दीक। बगैर रजिस्ट्रेशन सर्विस देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, हमला नाकाम बनाने और कैडेट्स को रेस्क्यू करने वाले एहलकारों से मुलाकात। जुर्रत और महारत को सराहा। दरामदी टैक्स की वसूली में 25% इजाफा। मुआशी तरक्की की रफ्तार बेहतर हो रही है। वजीर आजम का टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, मुस्बत रुझानात हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का ठोस सबूत। FPR को जदीद, शफाफ और बेहतर बना रहे हैं। शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी रोकने के लिए इदारा जाती इक़दामात। बड़े शोबों से टैक्स वसूली के निज़ाम में खामियां दूर करने की हिदायत। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिलों की तौसीक। सदर मुमलिकत ने 3 कानूनी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। तैनाती की मुद्दत 5 साल होगी। जस्टिस करीम खान आगा भी वफाकी आईनी अदालत के जज बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस और वकला की शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक और जज मुस्ताफी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाकर चेंबर खाली कर दिया। जस्टिस शम्स को 2028 में रिटायर होना था। उनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। सुरजानी अब्दुल्ला मोड़ से नुमाइश तक पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। शर्जील मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत खवातीन को सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदामात जारी रखेगी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। सऊदी अरब की मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। सलामती काउंसिल में गजा अमन मंसूबे से मुतालिक अमरीकी करारदाद पर वोटिंग पीर को होगी। बरतानिया में क्लाउडिया तूफान ने तबाही मचा दी। साउथ वेल्स में 1 माह की बारिश 1 दिन में बरस गई। हंगामी हालत का ऐलान। स्कूल और दफातर बंद। बर्मिंघम में भी सड़कें तालाब बन गई। गाड़ियां बह गईं, दरख्त उखड़ गए। और हैट्रिक का मिशन, व्हाइट वॉश का हदफ। पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा। रावलपिंडी में सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज होगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान।